तभी तो मैं कहती हूँ कि रिश्ते में और प्यार में प्यारी बातें करना ज़रूरी नहीं है, बातें करना ज़रूरी है जो ज़रूरी है। क्योंकि हम ये देखते ही नहीं है ना कि यार लाइफ की सिचुएशंस कौन कौन सी आने वाली हैं। तभी मैं हर बार कहती हूँ कि तुम्हारे परिवार का माहौल तुम्हें पता है, कि तुम्हारे पापा मानेंगे या नहीं मानेंगे, तुम्हारी मम्मी इस लड़की को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, तुम्हारे जो घर में जो तुम्हारी बहन है वो किस नेचर की है, यू नो एवरीथिंग अबाउट योर फैमिली। बट उस वक्त पे सब कुछ जानते हुए भी आप अनदेखा कर देते हो सिर्फ उस छोटी सी खुशी के लिए कि नहीं यार मैं बाद में देखा जाएगा, बाद में कर लेंगे, बाद में मैनेज हो जाएगा। बाद में कुछ नहीं देखते, कोई नहीं देखता। हिम्मत है तो अभी लड़ो, अभी करो, अभी सिचुएशंस का या तो सिचुएशंस को सॉल्व करो या अल्टरनेटिव ऑप्शन लेके आओ कि ये नहीं तो ये करने हैं, और ये ऑप्शन फेल हो गया तो दूसरा ऑप्शन तैयार है। अगर इसको खाना बनाना नहीं आता तो मैं मेड रख लूंगा, मैं कुक रख लूंगा घर पे। अगर कुक का खाना पसंद नहीं आता है ठीक है तो मैं बना लूंगा। यू शुड हैव बैकअप ऑप्शंस। कि आप इंसान को नहीं बदल सकते हो, परिवार को नहीं बदल सकते हो, लेकिन हालात तो मैनेज कर सकते हो ना। सही बात है। दैट इज एक्चुअली शादी। बिकॉज शादी दो लोगों के बीच में कभी नहीं होती है, शादी हमेशा दो परिवारों के बीच में ही होती है। एक लड़की किसी और के परिवार में आके रहती है, अगर परिवार में भी नहीं आती है, न्यूक्लियर भी रहते हैं, तो अपना परिवार तो बनाएगी। बच्चे तो होंगे, बच्चे जब होंगे तो बच्चों के एजुकेशन भी देखी जाएगी, बच्चों की स्टडीज़ भी देखी जाएंगी, उनके एक्सपेंसेस भी देखे जाएंगे, इंश्योरेंसेस भी देखे जाएंगे, बिजली का बिल होगा, खाने का बिल होगा, दूध का बिल होगा। हु विल मैनेज दीज? कौन करेगा? इस बारे में बात करो, फैसले लो, तब आगे बढ़ो। हवा हवा में शादी मत करो, मज़े मज़े में शादी मत करो। इसी पे ना मुझे एक बड़ी अच्छी बात, मैं कल ही कहीं पढ़ रहा था भाई कि किसी ने गिनवा दी लाख कमियां शादी में, और किसी का बाप लिख रहा था कि किसका कितना उधार बाकी है। सो कितनी भी अमीर शादी कर लो, कितना भी बड़ा तमाशा कर लो, समाज हमेशा आपकी सब्जियों में नमक कम ही बताएगा। यह है, सही बात है। मैंने अक्सर देखा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जितनी बड़ी तमाशा हुआ है ना शादियों में, जितनी बड़ी शादियां हुई है, घर टूटा है हमेशा, रेशो ज्यादा रहा है, क्योंकि आपने शादी नहीं तमाशा किया था। सबसे अच्छे घर उन्हीं के चल रहे हैं जिनकी शादियां बहुत छोटी थी, सिंपल, चुपके से, प्यार से, शांति से घर घर के लोगों ने कर ली। अक्सर वही हुआ है। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। मेरे आज से 7-8 साल पहले मेरे छोटे भाई की शादी हुई थी, तकरीबन 50-60 लाख रुपए लगे थे उस टाइम पे। आप आज के टाइम में 2025 में सोचो, हमारी शादी अभी 2-2.5 साल पहले हुई, कितना खर्चा लगा होगा, अंदाजन गैस मारो। सेलिब्रिटी हो आप लोग, अच्छा खासा किया होगा। फिर भी अंदाजन बताइए। 25-30 लाख, 8 लाख रुपए, उसमें से भी आधा इनका आधा हमारा। अच्छा। हमारी शादी जब बातें हुई थी, हर चीज़ पक्की हुई थी, तो हम दोनों का अपने परिवार को सिर्फ एक जवाब था, सिर्फ घर के लोग होंगे, समाज को एंट्रेंस नहीं है, पहली चीज़। दूसरी ये कि खर्चा जो होगा दोनों का आधा आधा होगा, और मिलके एक ही दिन में सारे रीति रिवाज खत्म किए जाएंगे। शादी करनी है, तमाशा नहीं। वेरी नाइस। जितना पैसा बचेगा वो आप अपने पास रखो, हमें देना है हमें दे दो, घर बसाएंगे, सामान आ जाएगा। ये लोगों को थालियों में शाही पनीर देने से कुछ नहीं होगा। दुश्मन को जितना तंदुरुस्त करोगे, खतरा आपके लिए ही होगा। वही वाली बात है भाई। ठीक है। हाँ, तो एक इसी से मुझे इसी से मुझे एक बात याद आ गई कि रिश्तेदार और समाज को जितना तंदुरुस्त करोगे, नुकसान आपका ही है। ठीक है, आप खाओ, आप तंदुरुस्त रहो, मरने के बाद उनको भी तो पता चले कि सालों के कंधों पे बोझ आया है ना, उठाएं तो लगे कमर में दर्द हो रहा है, यही है। अच्छा भाई, पहले के ज़माने में नहीं गौना होता था, शायद इसीलिए होता था कि आपको टाइम दिया जाता था कि आप परिवार के साथ रहो, समझो, और उनको फैमिलीज को समझो एक दूसरे की। पहले बाल विवाह होते थे शरीर के हिसाब से कि छोटे छोटे हैं, पहले कर दो, वक्त लगेगा। आज मन से बाल विवाह हो रहे हैं। अकल तो आई नहीं, शादियां कर दी है ना। शरीर का ढांचा हो गया 25 साल का, 26 साल का, आपने देखा ही नहीं कि उसकी सोच कैसी है। बाहर से लोग जाके जजमेंट कर लेते हैं। रिसेंट का केस बताता हूँ। हमारा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, नाम नहीं लूंगा, उसने मना किया है। उसके वो लड़का है, उसके घर पे लड़की वाले आए, लड़की के फादर, लड़की का भाई। आते ही चाय का कप उठाने से पहले उन लड़की के बाप का सवाल क्या था पता है? आपकी जितनी प्रॉपर्टी है और बैंक में पैसा है उसके कागज दिखाओ, वैलिडेशन के लिए। ये लड़की की 2.5-3 लाख रुपए की इनकम है। उसने बोला कि इस चीज की जरूरत क्या है, आप जमीन प्रॉपर्टी देखनी है हम दिखा देंगे, मेरे बैंक में नहीं, बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, इतनी सी बात आ गई ना, जिंदगी भर रहोगे अगर ये बात आ गई है तो।
जमीन देखनी है देखो, आपकी बच्ची की लाइफ है आप देखोगे, ठीक है, घर परिवार कैसा है देखो, खाते में कितना पैसा, इतने अंदर घुस रहे हो शादी से पहले ही, तो शादी के बाद तो तिजोरी की चाबी भी मांग ली जाएगी। लिमिटेशन भूल गए हम एक रिश्ते जोड़ने की क्या होती है। पहले रिश्ते जब जोड़े जाते थे ये देखा जाता कि ये इंसान मेरे हालात में मेरा साथ देगा कि नहीं। आज के टाइम में जब रिश्ते जोड़े जाते हैं ये देखते हैं कि ये मेरा साथ दे देगा, इसके टाइम पर मैं भाग जाऊंगा। जरूरत के रिश्ते हो गए, लोग ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। डेफिनेटली ना, अभी रिसेंट ईयर्स में हम अगर 90s में जाते हैं या 2000 के पीरियड में जाते हैं, शुरू के इनिशियल 2000 में, तब इतना नहीं था। अभी देखते हैं डिवोर्स के जो केसेस हैं ना अचानक से इतने बढ़ने लग रहे हैं। तो आप लोग के हिसाब से क्या रीज़न हो सकता है? वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, सोशल मीडिया का ज़्यादा वो है, क्या हो सकता है? देखो, इन्फ्लुएंस सबसे पहला तो मैं मानती हूँ एक्सपेक्टेशंस का है। अच्छा। दूसरा सोशल मीडिया का भी है। तीसरा मैं मानती हूँ अवेयरनेस इतना ज़्यादा है ना लोगों के बीच में कि अगर तलाक ले लिया है ना तो रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, पैसा भी अंदर आएगा। अभी अगर आप देखो कि रिश्ते ख़त्म करने हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं, तो ठीक है यार, रिश्ता नहीं चला, मैं भी कहती हूँ कि रिश्ता नहीं चल रहा है, इंसान ख़राब है, अलग हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरों को देख के जो रिश्ते ख़त्म किए जा रहे हैं कि यार ये तुम मेरे लिए ये नहीं करके दे रहे हो, इट्स ओवर। तुम मेरे को समझ नहीं पा रहे हो, इट्स ओवर। तुम मुझे यहाँ नहीं घुमाने लेके जा सकते हो, इट्स ओवर। तुम मेरी बातें नहीं समझ रहे हो, तुम मेरे को एक्सपीरियंसेस नहीं करवा रहे हो, तुम मुझे कुछ नहीं ला के दे रहे हो, तुम मेरी लाइफस्टाइल नीड्स नहीं पूरी कर पा रहे हो, तुम मेरी फिजिकल नीड्स नहीं पूरी कर पा रहे हो, मेरी भी कुछ डिज़ायर्स हैं। जब डिज़ायर्स और एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है ना, रिश्ता मर जाता है और हम भूल जाते हैं कि हमने शादी इंसान से की थी, उसकी प्रॉपर्टी से, उसके पैसे से या उसके एसेट से नहीं की थी। और ये हमारे समाज की गलती है, क्योंकि शादी जब फिक्स होती है, जैसा इन्होंने बताया, लड़की वाले जाते हैं लड़कों से सबसे पहले यही पूछते हैं कि लड़के के पास खेत कितने हैं, ज़मीन कितनी है, गाड़ी कौन सी चलाता है, तुम्हारी सैलरी कितनी है। कभी ये नहीं पूछते कि भाई तू कैसा है, लड़का कैसा है। लड़की अगर कल को उस इंसान के पास जा रही है तो क्या वो दारू पी के लड़की को मारने वाला है, क्या वो पैसे के ऊपर इतना ज़्यादा पागल है कि लड़की को वक्त ही नहीं देने वाला है, या लड़का अय्याश है जो लड़कियों के साथ, हज़ारों लड़कियों के साथ चक्कर चलाता है। लड़के को देखना ही भूल जाते हैं, बाकी सबसे शादी कर लेते हैं। और जब सब कुछ देख के शादी करते हैं ना, उनकी शादी अक्सर नहीं चल पाती है। शादी करनी है तो इंसान से करो, उसकी जायदाद से नहीं, क्योंकि जायदाद आज है कल चली जाएगी। और शादी के बाद तो जायदाद आई थिंक आदि अंदर करने के लिए ही ज़्यादा चीज़ें हो रही है। हाँ, एक चीज़ ये भी है भाई जो आपने बोला कि आज के टाइम में आपने देखा होगा कि यूथ ना डरा हुआ है शादी को लेके। किसी के, हाँ ना,